एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एक टिपिकल मीन्स जो कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, किस तरीके से उनका वर्क होता है, मीन्स उनका वर्किंग मेथड क्या है। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले की वीडियो में किस तरीके से एक जो टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, मीन्स जो एक कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, हमने इनके बारे में स्टडी किया। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। द माइक्रोस्कोप विच यूज इलेक्ट्रॉन बीम फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मीन्स ऐसा माइक्रोस्कोप जो स्पेसिमेन या फिर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, उस माइक्रोस्कोप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड जो टेक्निक होता है, मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में किस टेक्निक से हम यूज करते हैं इस माइक्रोस्कोप को, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय मैक्स नॉल एंड ई रस्कर इन 1931। मीन्स पहली बार, मीन्स फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, मीन्स आविष्कार किया मैक्स नॉल एंड ई रस्का ने इन 1931। ऑब्जर्वेशंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीन्स जो टेक्निक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया गया है SEM मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड TEM मीन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यह जो डायग्राम है, यह इमेज जो है, यह इमेज है जो एक टिपिकल मीन्स जो कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, यह उसका इमेज है। एंड हमने इसका इमेज स्टडी किया है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कंपोनेंट स्टडी कर लिया है। आज हमने इसमें यह स्टडी करना है कि किस तरीके से जो टिपिकल मीन्स जो कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, किस तरीके से इनका वर्क होता है। अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज TEM and SEM means transmission electron microscope and scanning electron microscopes are typically working on the following principle। मीन्स जो एक कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, यह इन सभी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस इमेज में किस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ TEM मीन्स जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो SEM है मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। हम इसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनका प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यह स्ट्रक्चर, इनका वर्किंग का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है, यह इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन को जब हीट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन गन को जब हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, कंडेंसर लेंस क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनको ये कंडेंस्ड करता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इनको कंडेंस्ड करेगा स्पेसिमेन पर। ये इसमें यह स्पेसिमेन है, जो स्ट्रक्चर है स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के ऊपर कंडेंसर लेंस है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन बीम, और कंडेंसर लेंस उसको इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस्ड कर रहा है स्पेसिमेन पर। कंडेंसर लेंस जब इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस्ड करेगा स्पेसिमेन पर, तो स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, मीन्स जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसी स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, उन्हीं के बेसिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस माइक्रोस्कोप बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है कि उनका वो फर्स्ट सुपरफिशियल इमेज को फॉर्मेशन करता है। मीन्स फर्स्ट सुपरफिशियल इमेज को क्रिएट करेगा। मीन्स
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस में यहाँ पर फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स फर्स्ट सुपरफिशियल इमेज फॉर्मेशन हुआ। एंड इसके बाद क्या होता है कि जब फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो ये प्रोजेक्टर लेंस है, प्रोजेक्टर लेंस फिर से जो फर्स्ट सुपरफिशियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ उस इमेज को मैग्नीफाई करेगा। मैग्नीफाई करने के बाद मीन्स उस इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, उस इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा। एंड जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उस इमेज को प्रोजेक्टर लेंस प्रोजेक्ट करता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। यह है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और इसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर फाइनल इमेज प्रोजेक्ट होगा। एंड इसको हम ऑक्यूलर लेंस से मीन्स ऑक्यूलर सिस्टम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कंप्यूटर्स का भी यूज करके हम इसमें इस इमेज की स्टडी कर सकते हैं। डैट मीन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, मीन्स जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे उस ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर हम इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। उसी को हम इमेज की स्टडी करेंगे। जहाँ पर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जहाँ पर हम यहाँ पर इमेज को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज को ऑक्यूलर सिस्टम से व्यू करेंगे एंड हम यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम इसमें यह स्टडी करेंगे कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स जो स्पेसिमेन है, ये जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यहाँ पर इमेज की स्टडी होती है। मीन्स स्पेसिमेन की स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यहाँ पर स्पेसिमेन की स्टडी होगी। मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पर जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन की सरफेस को स्कैन करके यहाँ पर इमेज की स्टडी करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इलेक्ट्रॉन गन को हीट करा जाएगा तो इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है यहाँ पर कई सारी लेंसेज का यूज किया जाता है, जैसे कि कंडेंसर लेंस फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या कर रहा है, कंडेंस्ड कर रहा है। कंडेंसर लेंस सेकेंड, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस्ड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ पर स्पेसिमेन पे आता है तो स्पेसिमेन में क्या होता है कि स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, मीन्स जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उससे इमेज की स्टडी करते हैं। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये कैप्चर करता है डिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम को कैप्चर करता है और रिजोल्यूशन को मेंटेन करता है। एंड ये फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज का फॉर्मेशन करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज करते हैं एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर स्टडी करते हैं कि स्पेसिमेन की जो स्टडी हो रही है, स्पेसिमेन से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उनकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस का यूज करते हैं। मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आया, इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, यहाँ से स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उसी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यहाँ पर इमेज की स्टडी करते हैं। एंड जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वह स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर होगा। एंड यहाँ पर जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन की सरफेस को स्कैन किया जाता है। हम इसमें अब यह स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमें इनका प्रिंसिपल अपनी नोट्स में लिखना है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैट इज TEM इज़ अ माइक्रोस्कोपी technique where a beam of electrons is transmitted through a ultra thin section. That means ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो हमारा स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन हमारा इसमें अल्ट्रा थिन होता है। मीन्स इसमें हमारा स्पेसिमेन अल्ट्रा थिन होगा और इससे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होंगे। एन इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। द इमेज इज मैग्नीफाइड एंड फोकस्ड ऑन टू एन इमेजिंग डिवाइस such as fluorescent screen on a layer of photographic film or to be detected by a sensor such as a CCD camera. Means ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो हमारा अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे एंड जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उन्हीं से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जो इमेज है, जो इमेज फॉर्म होगा, इसको एक इमेजिंग डिवाइस, जैसे कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो होगा इमेजिंग डिवाइस सच एज फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते हैं, एंड सेंसर सच एज अ CCD कैमरा। इस तरीके से इसमें जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनको मैग्नीफाइड करते, मीन्स जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज को मैग्नीफाइड करते हैं एंड उसको फोकस करते हैं इमेजिंग डिवाइस पर। इस तरीके से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं स्पेसिमेन से, उनसे यहाँ पर स्पेसिमेन जो है उसकी स्टडी करते हैं। हम इसमें अब यह स्टडी करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। मीन्स हमने जो ये सेकेंड टाइप पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SEM, अब हम इनके बारे में देखेंगे कि हमें इनको किस तरीके से नोट करना है। तो इसमें हमें स्टडी करना है कि द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जनरेटेड बाय अ सुटेबल सोर्स, टिपिकली अ टंगस्टन फिलामेंट और अ फील्ड इमिशन गन। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, मीन्स जो एक कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं स्पेसिमेन की स्टडी करने के लिए। तो सोर्स होगा इसमें टंगस्टन फिलामेंट या फिर इमिशन गन, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गन। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ हाई वोल्टेज दैट इज 20 kV एंड पास थ्रू अ सिस्टम ऑफ एपर्चर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस टू प्रोड्यूस अ थिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं इनको हाई वोल्टेज पर एक्सीलरेट कराया जाता है एंड इनको पास कराया जाता है, मीन्स जो हमारा स्पेसिमेन है वहाँ तक इनको पास कराया जाता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ एपर्चर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज करके टू प्रोड्यूस अ थिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को थिन बीम प्रोड्यूस करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज देन द बीम स्कैन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। Electrons are emitted from the specimen by the action of the scanning beam and collected by a suitably positioned detector. That means जब स्पेसिमेन पर जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं जब सरफेस को स्कैन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्पेसिमेन का जो सरफेस है वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड होंगे। मीन्स क्या होंगे? स्कैटर्ड होंगे बाय द स्कैनिंग बीम। एंड जो इमिटेड या फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है जो स्पेसिमेन सरफेस से इमिट हो रहे हैं या स्कैटर्ड हो रहे हैं उनको कलेक्ट करा जाएगा। मीन्स कलेक्टेड बाय अ सुटेबली पोजीशन डिटेक्टर। इनको कलेक्ट करा जाएगा एंड इसकी हेल्प से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मीन्स इमेज की स्टडी यहाँ पर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी हेल्प से यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज की स्टडी किया जाता है एंड यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस का यूज करा जाएगा जिसकी हेल्प से यहाँ पर इमेज की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट that is the transmission electron microscope, that is TEM, can magnify image of specimen up to 5 lakh time। means जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो स्पेसिमेन है स्पेसिमेन से जो उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है या मैग्नीफाई करेगा अप टू 5 लाख टाइम। मीन्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर मीन्स मैग्नीफाई कर रहा है इमेज को 5 लाख टाइम तक। वाइल SEM means scanning electron microscope magnify only up to 50,000। मीन्स जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये स्पेसिमेन का जो इमेज फॉर्मेशन कर रहा है ये 50,000 टाइम तक इसको मैग्नीफाई करेगा। बट इमेज ऑफ SEM मीन्स जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इज़ मोर क्लियर एंड शार्प। मीन्स जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत क्लियर होगा और शार्प होगा। डेट इज़ रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन मीन्स जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कितना उसका साइज मीन्स इमेज को कितना लार्ज कर रहा है वो माइक्रोस्कोप। एंड रिजॉल्विंग पावर या फिर रिजोल्यूशन पावर मीन्स इमेज कितना क्लियर है। मीन्स हमको जो इमेज मिल रहा है जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ कितना क्लियर है शार्प है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। एंड जो TEM मीन्स जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होता है कि इसका मैग्नीफिकेशन पावर तो हाई होता है बट इनका रिजोल्यूशन पावर कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट जो यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होता है कि इनका मैग्नीफिकेशन तो कम रहेगा। मीन्स इनका जो मैग्नीफिकेशन पावर है जो इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है वो तो कम होगा बट इनका जो रिजोल्यूशन पावर है वो हाई होगा। ये था इसमें
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इसमें अब स्टडी करेंगे कि जो एक टिपिकल मीन्स जो कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इनमें इनका वर्किंग मेथड जो होता है, इनका क्या स्टेप्स है। इसमें हम फोकस ना तो इसमें SEM के ऊपर कर रहे हैं, ना तो इसमें हम TEM के ऊपर। इसमें हम मेन फोकस इसमें हमारा इसमें जो स्टेप्स का मेन फोकस है कि जो दोनों माइक्रोस्कोप है, दोनों माइक्रोस्कोप में क्या क्या मीन्स जो क्या क्या कॉमन मीन्स जो क्या क्या टिपिकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मटेरियल और ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन्ड with electron microscope embedded in a block of plastic and section cuts with the help of ultramicrotome provided with diamond knife। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो हमारा स्पेसिमेन है, उसको इम्बेडेड किया जाता है। मीन्स उसमें जो ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है उसमें वहाँ पर पैराफिन वैक्स का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे पैराफिन वैक्स का यूज ना करके वहाँ पर प्लास्टिक का यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लॉक को इम्बेडेड किया जाता है, प्लास्टिक में यूज किया जाता है, प्लास्टिक में इम्बेडेड किया जाएगा। एंड जो हमारा इसमें जो प्लास्टिक को इम्बेडेड किया गया, हमारे स्पेसिमेन को यहाँ पर इम्बेडेड किया जाएगा प्लास्टिक में। एंड यहाँ पर जो सेक्शन को कट किया जाता है, सेक्शन को कट करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम मीन्स सेक्शन कट विद दी हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम की जो माइक्रोस्कोप होती है, मीन्स माइक्रोस्कोप का जो टाइप है अल्ट्रा माइक्रोटोम, उसका यूज करके यहाँ पर सेक्शन को कट किया जाता है। एंड यहाँ पर जो सेक्शन को कट किया जाता है, जो उसमें नाइफ होती है, नाइफ का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा डायमंड नाइफ। मीन्स इसमें हम यहाँ पर डायमंड नाइफ का यूज करते हैं। डैट मीन्स माइक्रोटोम एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से जो हमारा मटेरियल है उनको हम थिन स्लाइसेस में कट करते हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रोटोमी। एंड इसमें जो हमारा मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम उसका जो ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है उसको इम्बेडेड करेंगे प्लास्टिक में। एंड उनका जो सेक्शन को कट करने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज करेंगे। एंड जो इसमें अल्ट्रा माइक्रोटोम में जो नाइफ है, नाइफ का फॉर्मेशन किससे होगा, डायमंड नाइफ से। सेकेंड स्टेप्स, डैट इज द सेक्शंस आर प्लेस्ड ऑन थिन वायर ग्रिड। मीन्स जो हमारा सेक्शन है उसको हम प्लेस्ड करेंगे थिन वायर ग्रिड पर। नेक्स्ट पॉइंट, डैट इज वायर ग्रिड एलोंग विथ स्पेसिमेन प्लेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट होल्डर विद इन माइक्रोस्कोप। मीन्स वायर ग्रिड जिस पर हमने स्पेसिमेन को प्लेस्ड किया, उसको फिर हम ऑब्जेक्ट होल्डर माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होल्डर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होल्डर है, हम उसको वहाँ पर प्लेस्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्पेसिमेन कैन ऑल्सो ट्रीटेड विथ स्पेशल प्रिपरेशन कंटेन हैवी मेटल एलिमेंट विच स्कैटर इलेक्ट्रॉन एंड कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मीन्स जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को हम ट्रीट कर सकते हैं विथ स्पेशल प्रिपरेशन कंटेन हैवी मेटल एलिमेंट, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्कैटर करेगा एंड उससे क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्रोड्यूस light and generated direct light image and can be observed via ocular system on a computer screen। मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर, वहाँ पर लाइट को प्रोड्यूस करेंगे एंड डार्क लाइट इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। डैट मीन्स उनको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन इमेज को जो इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन कर रहा है। ये था स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मीन्स जो एक टिपिकल कॉमन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उनका ये स्टेप है, किस तरीके से इनका वर्क होता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल। एंड अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
एंड आप जितनी मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होंगी, उतना ही मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, and thanks for watching this video.